चलिए आगे बढ़ के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं जिस शख्सियत को, जिस नवरत्न को मंच पे बुलाना चाहता हूं, उनका नाम है श्री कुलदीप कुमार अग्रवाल जी। श्री कुलदीप कुमार अग्रवाल जी जो कि GSI एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। इससे पहले कि मैं श्री कुलदीप कुमार अग्रवाल जी को मंच पे बुलाऊं, हम चाहते हैं कि छोटा सा वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए और एक वीडियो के माध्यम से उनकी थोड़ी जानकारी हम प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात हम विधिवत कुलदीप कुमार अग्रवाल जी को मंच पे बुलाएंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? कुछ लोग परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। आज हम आपका परिचय एक ऐसे कर्मयोगी से कराने जा रहे हैं जिनकी जीवन यात्रा संघर्ष, मेहनत और विश्वास की एक प्रेरणादायक मिसाल है। श्री कुलदीप कुमार अग्रवाल जी। अप्रैल 1964। आपका बचपन बहुत ही साधारण और आर्थिक रूप से कठिन परिस्थितियों में बीता, लेकिन आपने कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने सपनों से बड़ा नहीं होने दिया। आपके पूजनीय पिता स्वर्गीय श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी भारतीय सेना के पूर्व सैनिक थे। आपकी माताजी श्रीमती विद्या देवी जी ने कठिन समय में पूरे परिवार को संभाला। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण अग्रवाल जी जिला भिवानी हरियाणा की सुपुत्री हैं। इसी कारण भिवानी से आपका रिश्ता केवल पारिवारिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। स्नातक शिक्षा पूरी करने के बाद आपने अपने जीवन की दिशा स्वयं तय की। 1980 से आपने इलेक्ट्रिकल उत्पादों के क्षेत्र में अपने व्यवसाय की शुरुआत की। सीमित संसाधनों के साथ शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी बन गया। 1980 में आपने GSI एंटरप्राइजेस की स्थापना की। आपका उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं था, बल्कि गुणवत्ता, ईमानदारी और विश्वास के आधार पर ग्राहकों के साथ लंबे रिश्ते बनाना था। आज आपके नेतृत्व में GSI एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड इलेक्ट्रिकल उद्योग का एक प्रतिष्ठित नाम है और हैवेल्स इंडिया के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में वर्षों से उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है। आपका हमेशा ये मानना रहा है कि व्यापार केवल सामान बेचने का माध्यम नहीं है, बल्कि लोगों का विश्वास जीतने की जिम्मेदारी भी है। व्यापार में सफलता के साथ साथ आपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आप लगातार सामाजिक और जन कल्याण के कार्यों में सक्रिय रहते हैं। उद्योग जगत में आपके उत्कृष्ट योगदान और समाज सेवा के लिए आपको अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। एक साधारण परिवार से निकलकर संघर्ष, ईमानदारी और अथक मेहनत के बल पर सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचना, यही आपकी जीवन यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। आपकी कहानी हर उस युवा को प्रेरणा देती है जो बड़े सपने देखने का साहस रखता है और उन्हें अपनी मेहनत से सच करना चाहता है। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ उद्योग, समाज सेवा और मानवीय मूल्यों में आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको नवरत्न सम्मान से सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आइए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम सभी आदरणीय श्री कुलदीप कुमार अग्रवाल जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सम्मान करें। नवरत्न 2026 के क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं श्री कुलदीप कुमार अग्रवाल जी। आप चेयरमैन हैं GSI एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के और मैं अपनी पूरी टीम से अनुरोध करता हूं एक बार उनको सम्मान मंच पे लेके आए कुलदीप कुमार अग्रवाल जी को। और उनके साक्षात्कार करने के लिए रहेंगे साथ में श्री कपिल बगड़िया जी। तो मैं कपिल जी को भी मंच पे बुलाना चाहूँगा और अपनी टीम से अनुरोध करूँगा कि एक पटके से कुलदीप अग्रवाल जी का सम्मान करेंगे। उसके पश्चात हम साक्षात्कार करेंगे, एक बुके से स्वागत करेंगे। अग्रवाल साहब, सबसे पहले तो आपको इस नवरत्न अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई पूरे भिवानी परिवार की तरफ से। अभी हम आपकी सफलता की एक छोटी सी कहानी देख रहे थे, पर हर सफलता के पीछे संघर्ष, निर्णय और विश्वास की एक लंबी यात्रा होती है। आप अपनी उस लंबी यात्रा के बारे में हमें कुछ बताइए और उस यात्रा में कोई ऐसा मोड़ जिसने आपके जीवन की दिशा को बदल दिया हो, तो वो हम सब के लिए बड़ी लाभप्रद होगी। मैं आपको अपने बारे में
इतना क्या बताता हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मेरा जो जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार के अंदर हुआ, जहाँ मेरा बचपन इतना गरीबी में बीता कि जहाँ एक टाइम का खाना मिलने के बाद दूसरे टाइम का ये भरोसा नहीं होता कि सब्जी के साथ मिलेगा या पानी के साथ रोटी खानी होगी। मैं उस परिवार में जन्म लेने के बाद, उस गरीबी को अनुभव करने के बाद, एक ही जीवन के अंदर जब धीरे बड़ा हुआ, मैं 10-12 साल का हुआ, एक ही हुआ कि जो गरीबी मेरी परिवार ने, मेरे घर वालों ने, मेरी मम्मी पिताजी ने, मैं अपने 8 भाई बहनों में सबसे छोटा था। हम 4 भाई 4 बहन थे, मैं सबसे छोटा था। एक तब से ही एक कसम सी खा ली कि इस गरीबी वाली अभिशाप को ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंकना है। और मैंने उसके लिए जो कड़ी मेहनत, जो ईमानदारी, जो बड़ों का दिया हुआ मेरा रास्ता सिखाया, मेरे को मेरे इस मुकाम तक पहुंचने में, मैं कहता हूं मेरे मम्मी पिताजी ने जन्म जरूर दिया, लेकिन मुझे संवारने का जो काम किया वो मेरे बड़े भाई स्वर्गीय युधिष्ठिर कुमार अग्रवाल जी और मेरी बड़ी भाभी श्रीमती कांता देवी ने किया। उन दोनों ने मुझे जितना संवारा, और आज इस लायक जो मैं इस मंच पे आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, इसका सारा श्रेय मेरे बड़े भैया भाभी को जाता है। उन्होंने मुझे पारिवारिक मूल्य सिखाए, कैसे परिवार इकट्ठा रहता है, परिवार को कैसे बड़ा किया जाता है, बिजनेस को कैसे बड़ा किया जा सकता है। दूसरा श्रेय जाता है मेरे जीवन में, मेरी सफलता के अंदर सबसे बड़ा जीवन आता है मिस्टर कीमत राय गुप्ता जी का, जो चेयरमैन हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के स्वर्गीय चेयरमैन, स्वर्गीय हैं, आज हमारे बीच में नहीं है कीमत राय गुप्ता जी। उन्होंने मुझे जिसे कहते हैं कि व्यापार किस तरह किया जाता है, व्यापार के मूल्य क्या होते हैं, और व्यापार को किस तरह बढ़ाया जाता है, और व्यापार के विज़न कैसे बड़े देखे जाते हैं, कैसे बड़े विजन को देख के कैसे बड़े विजन को पूरा किया जाता है। उन्होंने मुझे हमेशा शिक्षा दी, कभी भी जीवन के किसी भी मुकाम पे फंस जाओ जहां आपको कोई फैसले लेने में दिक्कत हो, तो फैसले लेते सिर्फ दिल की सुनो, दिमाग का इस्तेमाल मत करो, और जब फैसला ले लो तो फिर दिमाग लगाओ, फिर दिल की मत सुनो, क्योंकि फिर वो दिमाग लगा के ही फैसले को पूरा किया जा सकता है, उस समय दिल की मत कभी सुनो। कुछ ऐसे मेरे साथ एपिसोड रहे जो मैं हमेशा उनकी दी हुई शिक्षा से हमेशा मैं इस संघर्ष से निकला और आज इस मुकाम तक पहुंचा। आज मेरी कंपनी 200 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर करती है। हम हैवेल्स के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हम पैन इंडिया हैवेल्स का काम कर सकते हैं, और मैं पिछले 30 साल से हैवेल्स का ऑल इंडिया नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर हूं। और ये सब मेरे परिवार की, मेरे बड़े बुजुर्गों की सब आशीर्वाद से दिया हुआ है। बहुत खूब सर, काफ़ी प्रेरणाएं हम सब के लिए इसमें छुपी हुई हैं। और जैसा कि आपने बताया, हमने सुना भी कि आपने अपने व्यवसाय की नींव उत्पादों के दम पे नहीं बल्कि विश्वास और ईमानदारी के दम पे रखी। तो अब इतने लंबी यात्रा में बड़ी बार ऐसा हुआ होगा जब आपने अपने सिद्धांतों को अपने आर्थिक लाभ के ऊपर रखा होगा। तो ऐसे कुछ 1 या 2 मोड़ के बारे में बताएं, और उन निर्णय, उन फैसलों को जब आप आज देखते हैं कि वो सही थे, गलत थे, वो आज उसके बारे में क्या सोचते हैं कि वो आपने जो निर्णय लिए सही थे या गलत थे? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो नहीं कह सकते कि आप जितने ज़िंदगी में डिसीजन लेते हैं सब सही होते हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य ये रहा कि मेरे मैक्सिमम डिसीजन मेरे सही गए। और वो सही क्यों गए कि मैंने हमेशा डिसीजन लेने के बाद दिमाग की सुनी, दिमाग से उसको पूरा किया। एक जो मेरे जीवन में थोड़ा सा मेरे जो बड़ों ने मुझे दिया कि कहीं भी शॉर्टकट नहीं जीना। आज मैं देखो एक इलेक्ट्रिकल ट्रेड में था, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आपको पता है हर तरह का काम होता है, लेकिन मेरे को शुरू से ना तो डुप्लीकेसी, ना कोई बेईमानी, ना कोई कुछ नहीं करना, मेहनत करनी है, सिर्फ मेहनत करनी है और शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल करना। आज जिस भी मुकाम पे पहुंचा हूं ये मेरे मूल मंत्र रहे हैं। आज मेरा बेटा मेरे साथ मेरे बिज़नेस के अंदर है, वैसे क्योंकि अब तो मैं पिछले 2-3 साल से थोड़ा बिज़नेस में कम इन्वॉल्व रहता हूँ, बेटा ही सारा मेरा बिज़नेस को हैंडल करता है। और मैंने बिज़नेस को जिस लेवल तक लेके गया था, मुझे सबसे बड़ा मेरा असेट्स ये है कि मेरा बेटा उस बिज़नेस को कई मल्टीपल टाइम आगे ले गया है।
तो मैं उसको कभी बेटा नहीं कहता, हमेशा उसको अपने असेट्स कहता हूँ कि ये वो है कि जिसने मेरे बिजनेस को कई गुना आगे ले गया। मेरी बेटी, मेरा दामाद, वो मेरे दामाद भी सेम मेरी इलेक्ट्रिकल ट्रेड में है, वो भी एक बहुत अच्छे वेल नोन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर है, अमन अग्रवाल है उनका नाम। और ऐसे ही मेरा बेटा बहू, जिसे कहते हैं ना, ठीक है बहू मेरी बिजनेस में नहीं है, वो फैमिली संभालती है। अभी हमसे पहले अपने भाई साहब कह रहे थे, हमारे एक नवरत्न जी कह रहे थे कि उनकी बहू गृहस्थ है, और वो एक सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत है घर में, पीछे से हमारी बैकबोन है। वही मैं कहता हूँ कि मेरी जो बहू है वो भी एक गृहस्थ है और हमारे पूरे परिवार की बैकबोन है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। एक जो इसमें मेरे को एक मूल मंत्र समझ में आया कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। इसके अलावा आज इतने सारे युवा लोग भी हमारे बीच हैं, काफ़ी उद्यमी भी हमारे बीच हैं, तो आपका क्या संदेश उन लोगों के लिए होगा कि वो जाएं और अपने जीवन में उतारें? मतलब मान लो कुछ युवा हैं जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं शून्य से, तो किन बातों का उनको और ध्यान रखना चाहिए? इसके अलावा सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी। बिजनेस में जितना ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना आप बिजनेस में ग्रो करेंगे। आज की तारीख में ट्रांसपेरेंसी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैं जितनी युवा पीढ़ी हमारे यहाँ पे, वैसे तो देखो मैं बताऊँ, हम बार बार कह रहे हैं युवा, पर यहाँ पे युवा की तादाद बहुत कम है, सब मेरी एज और मेरे आसपास की एज के लोग ही ज़्यादा यहाँ पे हैं। लेकिन आजकल के युवा जो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए मेरा एक ही संदेश है, आप नौकरी के पीछे ना भागिए, आप एंटरप्रेन्योर बनीजिए, आप नौकरी देने वाले बनिए, आप नौकरी मांगने वाले मत बनिए। अब अभी बड़ा दुख हुआ कि जो पिछले 2-3 दिन पहले जो जंतर मंतर पे जो हमने एक देखा, हमारे बच्चे किस लेवल पे जा रहे हैं, कहाँ उनको ज्ञान की कमी है, कहाँ हम लोगों में कमी रह गई कि हम उनको वो चीज़ शिक्षा, मोरल शिक्षा नहीं दे पाए जो मोरल शिक्षा की आज ज़रूरत है। किसी भी समाज को अगर बड़ा होना है तो उसके लिए मोरल शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। मेरे से पहले भी 2-3 लोगों ने उस विषय को उठाया, जो हमारे स्कूल से, भिवानी के स्कूल से, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं हम ना अपनी मोरल शिक्षा देने में कहीं फेल हो रहे हैं। जो आज बच्चों ने जो जिस हिसाब के स्टेटमेंट्स, उनके जिस हिसाब से कमेंट्स और जिस हिसाब के उनके पोस्टर बैनर देखे, दिल दुखी होता है कि हम अपने समाज को कहाँ ले जा रहे हैं। आज मैं देखो कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, कम से कम 20-25 संस्थाएं हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कल के बाद अपने जीवन में एक ही ये सोचा कि अब इन सब संस्थाओं के थ्रू हम कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाएं जहाँ बच्चों को मॉरल शिक्षा दी जा सके। कि एक सशक्त समाज, सशक्त देश तभी बन सकता है जब हमारी युवा पीढ़ी सशक्त बनेगी। ये जो कल के स्लोगन थे, जो कल के वो थे, हर आदमी, बड़ा आदमी आज उससे चिंतित है कि ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है। तो मैं तो अपनी भिवानी मैत्री संघ से भी, और जो मेरी कुंज बिहारी सेवा समिति है, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, सालासर सेवा समिति है, मैं जिन संस्था से जुड़ा हूँ, मेरे तो हर जगह ये होगा कि भैया थोड़ा बच्चों के अंदर थोड़ा सा मॉरल्स को लाने की कोशिश की जाए, जिससे कि हमारा देश का उत्थान हो सके। नहीं, बिल्कुल सही बात है। सफलता संस्कारों का पीछा खुद करती है और इसकी वाकई में आज समय के साथ ज़रूरत बढ़ती जा रही है। अच्छा, आप ये बताइए कि भिवानी से आपका पारिवारिक और भावनात्मक रिश्ता है, तो कुछ जुड़ाव आपका आज भी भिवानी से कैसा रहता है? वहाँ की कुछ यादें आपके पास हैं, आपके जो धर्मपत्नी के घर के और उनके परिवार के द्वारा क्या चीज़ें आपको उत्साहित करती रहती हैं आज भी? देखिए, मेरा भिवानी से जुड़ाव 24 फरवरी 1988 को, जिस दिन मैं अपनी श्रीमती को देखने गया था, उस दिन से जुड़ा है। शादी जरूर हमारी 27 जून 1988 को हुई थी, और हम पहली बार 24 फरवरी 1988 को श्रीमती को देखने गए थे। जब रिश्ता हो गया, सब कुछ हो गया। आज भी मेरे ससुर साहब, मेरे तीनों साले, तीनों मेरी बहुएं, साला जी, उनके बच्चे सब भिवानी में ही रहते हैं। मैं भिवानी के एक प्रतिष्ठित परिवार प्यारेलाल जगन्नाथ शराब से भी जुड़ा हुआ हूँ। वो मेरे मिसेस के मामा जी हैं। और अभी जो विनोद तायल जी जो सबसे पहले यहाँ पे हो गए, ये भी मेरी मिसेस के फूफा जी हैं। तो मैं उनके परिवार से भी जुड़ा हुआ हूँ, पूरे तायल परिवार के साथ से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो भिवानी के तो बहुत परिवार हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। भिवानी में जो मान सम्मान इज्जत तो मिलती है, वो एक अलग ही लेवल की मिलती है। मुझे 38 साल हो गए भिवानी से जुड़े हुए, और 38 साल में वहाँ से जो भरपूर प्यार मिलता है, मान सम्मान मिलता है, वो है ही।
दूसरी बात यह है कि मैं अपनी पीढ़ी के अंदर जो भिवानी में जो हमारी ये इसके भाई बहनों की पीढ़ी में सबसे बड़ा हूँ। इसके जितने भी कज़न ब्रदर्स जितने भी हैं, इसके रियल ब्रदर सिस्टर, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो बड़े होने के नाते भी एक वहाँ से एक अलग मान सम्मान मुझे मिलता है। और आज भी अगर जाऊँ तो जिया जी जिया जी जिया जी करके मतलब इतने लोग मेरे आगे पीछे रहते हैं कि कोई मान सम्मान में कमी नहीं रहती है। तो इसलिए भिवानी जाना होता रहता है फादर इन लॉ साहब से मिलने के लिए। सासू माँ जी हमारी रही नहीं है इस दुनिया में, जब वो थी तो एक अलग ही और जुड़ाव था, क्योंकि मेरी माता जी एक्सपायर हो चुकी थी तो हम उन्हीं में अपनी माता जी का स्वरूप देखते थे। लेकिन पर कुदरत को मंजूर नहीं था, कुदरत ने उनको भी जल्दी बुला लिया। लेकिन अब भी ठीक है, भिवानी जाते हैं अपने फादर इन लॉ से मिलने के लिए, सबसे बहुत मान सम्मान मिलता है भिवानी से। बहुत बढ़िया। और जैसा कि बोलते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो अब आप बोलें नहीं बोलें, मैं तो ये मान रहा हूँ कि आपकी धर्मपत्नी का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। और इसलिए 100% शायद कम हो, उसको 1000% कह दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आज मेरी सफलता के पीछे मेरी धर्मपत्नी का सबसे बड़ा हाथ है। अगर वो मुझे उतना कोऑपरेट नहीं करती, मैं ज्वाइंट परिवार का सदस्य था, घर में सबसे छोटा था, वो भी घर में सबसे छोटी थी। उधर भिवानी में वो सबसे बड़ी थी और दिल्ली आती वो सबसे छोटी हो गई थी। लेकिन उसने बड़ी और छोटी के बीच का जो पार्ट था इतनी बखूबी निभाया कि यहाँ सबसे छोटी होकर भी सबका मान सम्मान प्यार पाया, वहाँ बड़ी होकर भी मान सम्मान सबका प्यार पाया। और उसने जिस तरह से परिवार को संभाला, इवन जैसे हम 4 भाई थे, चारों भाइयों के 12 बच्चे थे, 12 बच्चों के अंदर ये सबकी सबसे लाडली वो थी। 2 मेरे बच्चे थे, यानी 10 बच्चों की चाची थी। यानी 10 बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो अपनी मम्मी से कम और चाची से ज़्यादा जाते थे, चाची हमारा ये काम करा दो, चाची हमारा ये काम करा दो। तो इसलिए हमारे घर में अभी भी सबसे प्यारी है, मतलब जिसे कहते हैं आज कोई भी घर में फंक्शन हो, किरण 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 सबसे ज़्यादा उसी के चर्चा रहती है, क्योंकि उसने आज तक कभी किसी के लिए कोई काम की मना नहीं की, किसी चीज़ की मना नहीं की। हाँ मैं करती हूँ, हाँ मैं करती हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा मेरी सफलता के पीछे आज जो भी मैं सफल हूँ उसके पीछे किरण का बहुत बड़ा हाथ है। और इसीलिए जी भिवानी का जो पानी है ना उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये बात फैक्ट है। भिवानी के लड़के चाहे कितने बदमाश हो, लड़कियाँ सब बड़ी शरीफ हैं। मैं अपने घर में हमेशा बोलता हूँ कि भिवानी की लड़कियाँ बहुत शरीफ हैं, जिस घर में जाती है उस घर में राज करती हैं। अच्छा, एक अलग एस्पेक्ट पे बात करता हूँ। समाज सेवा आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जो समझ में आया। तो समाज सेवा से आपके क्या मायने हैं कि क्या वो एक दान है आपके लिए, या कर्तव्य है, या जीवन जीने का एक तरीका है? नहीं, समाज सेवा कर्तव्य है, दान नहीं है। मैं किसी को दान देकर एहसान नहीं कर रहा। प्रभु ने अगर मुझे दिया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको जिनको नीड है उनके पास पहुंचाऊं, मैं उनको पहुंचाऊं। आज वो किसी भी रूप में हो सकता है। मेरी कंपनी की CSR एक्टिविटीज़ भी होती है, हम उससे भी जो करते हैं वो भी सब हम उसी के लिए करते हैं। हम इसको कर्तव्य के रूप में लेके जाते हैं, हम कभी भी इसको दान के रूप में या एहसान के रूप में नहीं लेके जाते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एक आखिरी प्रश्न आपसे मेरा, मैंने परसों आपको शाम को करीब 6:45 बजे फ़ोन किया, तो आप खाना खा रहे थे उस समय, और बड़ा अच्छा लगा कि सही समय है जो खाना खाने का है तो वही, बट हम कोई उसको कर तो पाते नहीं हैं। आज जीवन की इस भागदौड़ में, व्यवसाय की इस भागदौड़ में भी आप ये अनुशासन कैसे रख पाते हैं, और इसकी वजह कोई ना कोई तो राज होगा कि क्यों रख पाते हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको कि मुझे 32 साल हो गए डायबिटीज़ को। मैं 62 साल उम्र है, 30 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो गई थी, और टचवुड आज प्रभु की कृपा से मुझे डायबिटीज़ के अलावा और कोई परेशानी नहीं है। इतना लंबा डायबिटीज़ होने के बाद सिर्फ एक ही चीज़, मैंने अपनी दिनचर्या को हमेशा महत्व दिया है। टाइम से खाना खाना, टाइम से सोना, टाइम से एक्सरसाइज करना, वॉक करना, ये मेरी दिनचर्या के अंदर हमेशा रहता है। मैं खाने के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ। मैं कभी भी अनलिमिटेड खाना, हमारे पंडित रामनिवास जी जैसा खाना खाने में बहुत थोड़ा परहेज करता हूँ। सॉरी रामनिवास जी। तो मैं उसी वजह से अपना बहुत जल्दी खाना खा लेता हूँ, और ऑफिस से भी मैं जल्दी से आ जाता हूँ और आके अपना खाना खा के फिर टहलने का काम निकल जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी इन सारी बातचीत से मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि सब लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, अपने अपने पूरी जो यात्रा है वो साझा की, और एक अच्छी बात रही कि इन्होंने
इस यात्रा में जिन जिन की सफलता में इनका सहयोग रहा है उनका नाम बाकायदा लिया, भाई साहब का नाम लिया, भाभी जी का नाम लिया और परिजनों का नाम लिया। ये एक बहुत अच्छा वो रहता है कि हम किसी के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं और सफलता के साथ साथ उनको भूलते नहीं हैं। ये एक विशेषता रही आपके। और कुलदीप जी के परिवार से जो परिजन है, एक बार मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूँगा, तो वो भी एक बार इस सम्मान में शामिल हों। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। शुभकामनाएं कुलदीप कुमार जी और उनके परिवार जी को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए।